नमस्ते दोस्तों। हम लोग ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए साइंस या विज्ञान को नए अंदाज में पढ़ना शुरू किया था। आज हम जीवों में पोषण एवं पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात जीवों में पाचन वाले चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम मानव में पाचन। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। सभी को नमस्कार। जीवों में पोषण और पाचन। देखिए, जैव प्रक्रम और पोषण। पहले तो हमारे को यह पता होना चाहिए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जीवों के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। देखिए क्या लिखा हुआ, शरीर की वे सभी क्रियाएं जो हमें जीवित रखने और शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक हों, उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। ठीक, उदाहरण के लिए पोषण यानी खाना, श्वसन यानी सांस लेना, उत्सर्जन यानी कचरा बाहर निकालना, और वहन यानी खून का दौरा। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं। देखिए, भोजन से ऊर्जा लेकर उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पोषण। ठीक है, चले आगे। पाचन क्या है, अगला टॉपिक क्या है, पाचन क्या है। परिभाषा देखिए, सीधी सी परिभाषा क्या होगी पाचन की, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना ही नहीं की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन। समझ में आ गई क्या, जटिल जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन। ठीक है, अब परिभाषा देखिए क्या लिखे हुए हैं, जटिल भोजन को शरीर द्वारा सो सोखने योग्य सरल रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन। ठीक है, किसको, जटिल को सरल में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन। देखिए मुख्य बदलाव, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बदलकर ग्लूकोज बनाता है, वसा बदलकर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है। ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना अच्छी तरह से। वसा, ठीक है, वसा के पाचन से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो ध्यान रखना वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। और प्रोटीन के क्या बनाती है, प्रोटीन किस में बदलती है, एमिनो अम्लों में बदलती है। विशेष नोट याद रखना, खनिज विटामिन और पानी का पाचन नहीं होता है, शरीर इन्हें सीधे सोखता है। याद कर लेना अच्छी तरह से, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से पोषक पदार्थों का पाचन नहीं होता है, तो याद रखना विटामिन, पानी और खनिज लवणों का क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। अब देखिए पाचन के प्रकार, पाचन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक होगा आंतरिक पाचन और एक होता है बाह्य पाचन। कौन सा होगा, पहला आंतरिक आंतरिक पाचन, ठीक है, या अंतः पाचन। ठीक है, दूसरा होता है बाह्य बाह्य या बाह्य पाचन। देखिए आंतरिक का मतलब कोशिका के अंदर होने वाले पाचन को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक पाचन। और कोशिका के अलावा अन्य भागों के, कोशिका के अन्य भागों में हो तो उसे क्या क्या कहेंगे हम, बाह्य पाचन। जैसे देखिए अंतः कोशिकीय पाचन, सरल कोशिकीय जीव हैं उनमें देखिए किस किस में, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम कैसा होता है,
अंतःकोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन जैसे हम मनुष्य हो गया, मेंढक हो गया और केंचुआ में पाया जाता है। ठीक है, यह कोशिका के बाहर भोजन नली में होता है। किस में होता है? भोजन वाली नली में होगा, आहार नाल में होता है। अब देखिए, ये इतना तो सामान्य ज्ञान। अब देखिए मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र किसे, अब देखिए पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन से संबंधित अंगों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, आगे बात समझें। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए। मनुष्य का पाचन तंत्र मुख्य रूप से आहार नाल और सहायक ग्रंथियों में से मिलकर बना होता है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, अर्थात 32 फीट होती है। भोजन के पचने का सही क्रम। ठीक है, भोजन का पचने का सही क्रम। पहला, सबसे पहले किसमें भोजन किससे ग्रहण किया जाएगा? मुख से, और फिर ग्रहणी में जाएगा, ग्रहणी से ग्रास नाल में, फिर ग्रास नाल से आमाशय में, आमाशय से किस में जाएगा? छोटी आंत, और छोटी आंत से किस में जाता है? बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में कहाँ पर जाएगा? गुद्दा। ध्यान रखना, इसका क्रम याद रहेगा। सबसे पहले भोजन किस में जाएगा? मुख के अंदर। किस में? मुख। और मुख से फिर किस में जाएगा? घर्षणी। और घर्षणी से फिर किस में जाता है? ध्यान रखना, घर्षणी से ग्रास नाल, ग्रास ग्रास नाल या नली। ठीक है, फिर उसके बाद में आमाशय। किस में? आमाशय। और फिर आमाशय में जो छोटी आंत, और छोटी आंत से किस में जाएगा? बड़ी आंत, और बड़ी आंत से किस में जाएगा? गुद्दा। ये याद रखना। अधिक अभी तक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मानव में पाचन के क्रम को समझाइए। तो ये याद रखना, नंबर 1 कौन आएगा? मुख। नंबर 2 घर्षणी। नंबर 3 ग्रास नली। नंबर 4 आमाशय। नंबर 5 छोटी आंत। और नंबर 6 बड़ी आंत। और नंबर 7 गुर्दा। ध्यान रखना है इस क्रम। अब देखिए, शाकाहारी जीवों की आहार नाल लंबी होती है। कैसी होती है? शाकाहारी जीवों की आहार नाल कैसी होती है? लंबी। क्योंकि शरीर में किसका पाचन होता है? सॉरी, सेलुलोज का पाचन होता है, इसलिए आहार नाल क्या होती है? लंबी होती है। क्योंकि उन्हें सेलुलोज यानी घास फूस को पचाना होता है, जिसे पाचन में अधिक समय लगता है। क्या लगता है? अधिक समय। आहार नाल की परतें। आहार नाल की दीवारों में 4 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 4। पहली होती है श्लेष्मा। कौन सी होती है? श्लेष्मा। आहार नाल के अंदर ग्लोबुलेंट ग्रंथियां होती हैं, जो एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित छोड़ती है, जिससे भोजन आसानी से सरक सके। ठीक है, आगे बस अब बात करते हैं मुख और मुख गुहा। मुख ऊपरी और निचले होठों से घिरा होता है, जो आगे चलकर मुख गुहा में खुलता है। तालु। मुख की ऊपरी छत को तालु कहा जाता है। इसका आगे का हिस्सा कठोर और पीछे का क्या होता है? कोमल होता है। यूला या कागल। गले के पीछे लटकने वाली छोटी सी कोमल संरचना होती है, जिसका जिसे क्या कहते हैं? यूला, और जिसका मुख्य कार्य या काम भोजन को ऊपर नाक के रास्ते में जाने से रोकना। किसमें? यूला का कार्य क्या होता है? जो नाक के अंदर भोजन को जाने से रोकता है। ठीक है, देखिए देखिए भाई, देखिए ये क्या होगा? मानव शरीर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार से मुख होगा। ठीक है, और ये ग्रासनाल, और ये नासिका। यहाँ पर क्या होगा फिर?
हमारा यूला होता है। ये यूला जैसे भोजन ग्रहण करेंगे तो ये यहाँ पर बंद कर लेता है ऊपर नाक की ओर, और जैसे भोजन नाक के अंदर नहीं जाता है, सीधा किस में जाएगा, ग्रास नली में जाएगा। ठीक है, यहाँ से चले आगे। अब देखिए जीभ, क्या पढ़ेंगे, जीभ स्वाद और काम। देखिए जीभ का स्वाद कैसे लेते हैं, कैसे पता चलता है, और काम क्या होता है जीभ का। देखिए जीभ एक मसल संरचना होती है, अंग है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती। हड्डी से जुड़ाव, जीभ का पिछला हिस्सा हायोड हड्डी से जुड़ा होता है। किससे, हायोड हड्डी से। स्वाद कलिकाएं, जीभ पर स्वाद पहचानने के वाली छोटे छोटे दाने होते हैं। आगे का भाग कैसा, मीठे का पता चलाया, किनारों का भाग नमकीन, किनारों का मध्य भाग खट्टा, और पीछे का भाग कड़वा। देखिए इसका मतलब क्या है, समझिए। देखिए ये इस प्रकार से हमारी जीभ है। तो ये वाला क्या होता है, मीठा भाग, यहाँ से के इसका पता चलेगा मीठे का। ठीक है, और पार्श्व भाग होते हैं यहाँ से, ये वाले भाग, यहाँ से हमें नमकीन का कैसे पता चलेगा, नमकीन, और यहाँ से मध्य भाग में से, ठीक है, मध्य भाग में से किसका चलेगा, खट्टे का, और अंतिम भाग होता है ये वाला, यहाँ से किसका, कड़वे भाग का। ठीक है, किसका चलता है, कड़वे भाग का। तो ये कौन सा हो गया, अग्र भाग हो गया, ये वाले कौन से, पार्श्व भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया, और एक पश्चिम भाग हो गया। ठीक है, एक, दो, तीन और एक चार, इस प्रकार से चार भाग हो गए। एक आगे का भाग, दूसरा पार्श्व या किनारों का भाग, तीसरा किनारों के मध्य भाग, और चौथा पीछे वाला भाग। देखिए भोजन निगलने, बोलने और भोजन को चबाने चबाते समय लार के साथ मिलाने में मदद करता है कौन, जीभ। ये इसके कार्य हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं जीभ के बाद में हम किसको पढ़ेंगे, दांतों को। ठीक है, मुख गुहा के अंदर यही संरचना है, उनको पढ़ लेते हैं। अब देखिए दांत क्या है। एक वयस्क एक वयस्क मनुष्य में या मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। ऊपरी जबड़े में 16, निचले जबड़े में क्या हो गए, 16। अब देखिए दंत सूत्र, ध्यान रखना, मनुष्य के अंदर 21, 23। वयस्क मनुष्य की बात करें, 21, 23 गुणा 2। ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, और बच्चों में क्या होता है, बच्चों में क्या होगा, 2102। क्या होता है, 2102 गुणा 2। ठीक है, सभी बच्चे क्या होते हैं, 2102 के होंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, अर्थात अगर संवरणक अगर संवरणक दांत नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे, मनुष्य के दांतों की विशेषता। देखें मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, द्विबार दंती, अर्थात द्विबार दंती का मतलब होता है वे दांत जो जीवन काल में 2 बार आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है, जिन जीवों के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। जैसे मनुष्य जीवन में 20 दांत 2 बार आते हैं। दूध के दांत टूटने के बाद नए दांत आते हैं। विषम दंती, देखिए विषम दंती किसे कहते हैं, जिनमें दांतों का आकार क्या हो, भिन्न भिन्न, उन्हें जीवों को हम क्या कहते हैं, विषम दंती। और मनुष्य कैसा है, विषम दंती जीव है। देखिए सभी दांत एक जैसे नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे काटने, फाड़ने, चबाने के होते हैं। गृत दंती किसे कहते हैं, ग्रंथ यानी खड्डों में जो दांत पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रंथ दंती कहा जाएगा उन जीवों को। अब देखिए मनुष्य के दांत होते हैं जबड़ों में पाए जाते हैं, अंदर धसे होते हैं। ठीक है, दांत जबड़े की हड्डी खांच में धसे होते हैं। ठीक है,
अक्कल जाड़। अक्कल जाड़ देखिए किसे कहते हैं, क्या होते हैं। देखिए यह मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है जिसका अब कोई खास काम नहीं होता है। क्या है, कल जाड़ एक अवशेषीय अंग है, इतना मोस्ट याद रखना। अक्कल जाड़ के अंदर अक्कल जाड़ कौन सी, अक्कल जाड़, ठीक है, या दाढ़, ध्यान रखना, जाड़ या दाढ़, ठीक है। कैसा है, अवशेषी, कैसा अंग है, अवशेषी अंग है, ध्यान रखना, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए दांतों के प्रकार, ठीक है। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कैसे, ICPM, ठीक है। कैसे होते हैं, ICPM, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 दांत हो गए। कौन कौन से, आई का मतलब इंसाइजर, सी का मतलब कैनाइन, प्री का मतलब प्रीमोलर, एम का मोलर, ठीक है। हिंदी में बोले तो इंसाइजर दांतों को क्या कहते हैं, कर्तनक दांत कहते हैं, कर्तनक दांत कहते हैं। ये आगे के दांत होते हैं, काटने वाले दांत हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 8 ऊपर और नीचे, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, ठीक है। 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, इस प्रकार से कौन से होते हैं, कर्तनक दांत, ठीक है। अब रदनक देखिए कौन से, कैनाइन, ये नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, जो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। कुल कितने होते हैं, 4, ऊपर 2 नीचे 2, इस प्रकार से, ठीक है। नोट याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट ये, हाथी के बाहरी निकल निकले बड़े दांत, ठीक है। बड़े दांत, हाथी के दांत होते हैं बाहर के 2, वो कौन से दांत होते हैं, कैनाइन दांत होते हैं। वास्तव में उसके ऊपरी ऊपरी कर्दंक होते हैं। कौन से ऊपरी, ऊपर वाले दांत होते हैं वो 2। अगर चौड़क, ठीक है, जिसे हम प्रीमोलर दांत कहा जाता है, यह भोजन चबाने का काम करते हैं। कुल कितने होते हैं, 8, ऊपर ऊपर 4 नीचे 4, ठीक है, इसलिए कुल कितने हुए, 8, ऊपर 4 नीचे 4, इसलिए हो गए पूरे 8, ध्यान रखना। अब बात करते हैं किसकी, सवर्णक, ठीक है, मोलर दांत। देखिए पहले कौन से थे, प्रीमोलर, अब कौन से हैं, मोलर। यह सबसे पीछे की दाढ़ होती है या जाड़ होती है, जो भोजन पीसने और दबा चबाने का काम करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारे चक्की के पार्ट होते हैं ना, चाकी के पार्ट, चक्की जानते हो ना, आटा पीसने वाली, उससे जो पार्ट होते हैं उसी के समान खुरदरे होते हैं ये दांत, ठीक है। कौन से, मोलर, ठीक है। चलें आगे। आप देखिए लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि देखिए हमारे मुंह में भोजन को पचाने और गीला करने के लिए लार बनती है। मनुष्य में 3 जोड़ी अर्थात कुल 6 मुख्य लार ग्रंथियां पाई जाती। कितनी जोड़ियां, 6, सॉरी 3, और संख्या में 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। फिर ये पहली कौन सी होती है, प्रोटिड ग्रंथि अर्थात कर्णफूल ग्रंथि। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है, कान के पास पाई जाती है। वायरस के संक्रमण से इसमें एक रोग होता है, कौन सा, मम्पस रोग, जिसे हम गलसुआ रोग भी कहा जाता है। मम्पस या गलसुआ रोग कहा जाता है, ध्यान रखना। दूसरी होती है अधोजंब ग्रंथि, ठीक है, सब मेड्यूल, कौन सी, सब मेड्यूल, ठीक है। यह सब जबड़े के नीचे होती है और यह सबसे सबसे ज़्यादा लार स्रावित करती है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा लार स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, सब मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबुलर, ठीक है। और वायरस से संक्रमित होने वाली प्रोडेटिक ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, प्रोडेटिक कर्ण पूर्व ग्रंथि, ध्यान रखें। अधोजीवा, सब लिंगुअल ग्रंथि, ठीक है, यह है जीभ के नीचे पाई जाती है, आकार में सबसे छोटी होती है, ध्यान रखना। इन दो को ध्यान रखना, ये नोट और ये सबसे बड़ी वाली, ये बातों को ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट कर लेने से,
स्टार लगाकर, ठीक है, क्या लगाकर, स्टार, ठीक है। अब बात करते हैं लार से जुड़ी हुए महत्वपूर्ण तथ्य और आज की क्लास का लास्ट बिंदु है, ठीक है, फिर आज की क्लास पूरी हो जाएगी। देखिए, एक शख्स मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। कितनी, 1.5 लीटर, कितनी, 1.5 लीटर, ध्यान रखना। अब देखिए प्रकृति, लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8, कितना होता है पीएच मान, 6.8, क्या होता है पीएच मान, ध्यान रखना। और इसकी बनावट देखिए, 99.5% क्या होता है, इसमें पानी होता है, किसमें, लार में, और बाकी हिस्से में एंजाइम होता है। अर्थात बात करें तो 99.5 कितना होती है, पानी, क्या होती है लार में, पानी, और एंजाइम कितने होते हैं, 0.5, क्या होते हैं, एंजाइम, याद रखना, एंजाइम, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मुख्य एंजाइम, टाइलिन या एमाइलेज, ठीक है, यह है मुख में ही 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कितनी, 30%, और कार्बोहाइड्रेट में किसका, स्टार्च का, स्टार्च को पचाकर माल्टोज में बदलता है, कौन, एमाइलेज या टाइलिन, ठीक है, और यहाँ से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। लाइसोजाइम, ठीक है, लार में एक और एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, लाइसोजाइम, यह भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। यह हमारे आंसू और पसीने में भी पाया जाता है, ध्यान रखना, किस किस में, आंखों का, आंखों के आंसू और पसीने के अंदर पाया जाता है, कौन, लाइसोजाइम। बॉल्स किस कहते हैं, देखिए भोजन को हम मुंह के अंदर लेते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और इस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, बॉल्स कहा जाता है। मुख में लार के साथ मिले हुए भोजन को गोले को बॉल्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बॉल्स कहा जाता है। आज की क्लास देखने के लिए सभी को थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू।